तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम डिनोट करते हैं इन दो ब्रैकेट्स की हेल्प से। इन दो ब्रैकेट्स के बीच में मैं जो भी नंबर लिखूंगा मैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो ब्रैकेट्स के बीच में 0 लिखा है तो इसका मतलब है कि 0 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी। ऐसे ही 0.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, सही इन सब की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालने के लिए मैं सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा और नंबर लाइन पर उस नंबर को डिनोट करूंगा जिस नंबर की मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए, और उसके लेफ्ट साइड वाले इंटीजर की उस नंबर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी। 0 खुद में एक इंटीजर है तो इसका आंसर 0 ही होगा। 0.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालने के लिए मैंने सबसे पहले नंबर लाइन पर 0.5 को देखा। 0.5 0 और 1 के बीच में आता है और 0.5 के लेफ्ट में जो इंटीजर है वो 0 है, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। 1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी चाहिए क्योंकि 1 खुद में एक इंटीजर है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 ही होगी। 1.3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी चाहिए। मैंने देखा कि 1.3 नंबर लाइन पर कहाँ आता है तो वो 1 और 2 के बीच में आता है, और 1.3 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर आता है, 1 आता है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 होगी। -1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1 ही होगी। -1.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू सबसे पहले मैंने देखा कि -1.5 -1 और -2 के बीच में आता है, और -1.5 के लेफ्ट में जो इंटीजर है वो -2 है, इसलिए इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2 होगी। और -2 खुद एक इंटीजर है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2 होगी। मैंने x और y एक्सिस यहाँ पर दिखाई और मैंने फंक्शन को लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x। अब ग्राफ को समझने के लिए 0 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 ही होगी, इसलिए मैंने 0 पे डार्क सर्कल किया। उसके बाद 0 से लेकर 1 तक हर वैल्यू की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 ही होगी, जैसे कि यहाँ पर 0.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 थी, तो इसीलिए मैंने 0 और 1 के बीच में सारी वैल्यूज की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 दिखाई है। 1 और 2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 होगी, क्योंकि इन वैल्यूज के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसलिए मैंने 1 को रखा। 2 पर होलो सर्कल इसलिए लगाया क्योंकि 2 एक इंटीजर है, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पर मैंने होलो सर्कल रखा और यहाँ पर डार्क किया। और 2 से लेकर 3 तक के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सबकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 ही होगी, क्योंकि उनके लेफ्ट में 2 आ रहा है। इसी तरीके से मैंने इस तरफ के ग्राफ को भी कंप्लीट किया।